लड़का होता तो रख लेते, सुबह के 5 बजे होंगे कि किसी बच्चे की रोने की आवाज से निशा की नींद टूट गई। बेशक आवाज काफी धीमी थी, थोड़ा रुक रुक कर आवाज आ रही थी। निशा ने उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आवाज लगातार आ रही थी। निशा मन ही मन बुदबुदाने लगी, आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी छोटे बच्चे की आवाज हो। निशा बेचैन होने लगती है, वह अपने पति शरद को जगाती है। शरद, शरद उठो ना, निशा ने शरद को हिलाते हुए कहा। क्या हुआ, अभी क्यों जगा रही हो? शरद ने कहा। शरद, किसी बच्चे की लगातार रोने की आवाज आ रही है, सुनो जरा, निशा ने कहा। तो आ रही होगी किसी के घर से, मुझे सोने दो, शरद ने कहा। नहीं, यह कहीं और से आ रही है। बच्चा रो रहा है तो उसे चुप पाने के लिए किसी की आवाज तो आती, मगर कहीं भी ऐसी कोई आवाज नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है। निशा ने जबरदस्ती शरद को उठाया और शरद के साथ बच्चे के रोने की आवाज की दिशा में चल दी। घर से बामुश्किल 50 से 60 कदम की दूरी पर मंदिर के पास से आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बच्ची थी। निशा ने जैसे ही बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, शरद ने उसे रोक दिया। पता नहीं किसका बच्चा है, तुम ऐसे ही हाथ में ना लो, लेकिन यहाँ और कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, निशा ने गुस्सा करते हुए कहा। पहले हम इधर उधर देख लें, कोई नहीं होगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, शरद ने कहा। शरद इधर उधर देखने लगा। थोड़े आगे जाने पर उसे कुछ खाने पीने के खाली पैकेट दिखाई दिए, कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। शरद ने उसी दिशा में आगे बढ़ने का सोचा। आगे जाने पर उसे 2 आदमी, एक औरत और एक 7 से 8 साल का लड़का मिला, जो शायद किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। शरद ने उन्हीं लोगों से पूछना चाहा और फिर पूछ भी लिया। भाई साहब, आपके साथ कोई छोटा सा बच्चा था क्या, या आपने छोटे से बच्चे के साथ किसी को देखा है? उन लोगों में से एक आदमी ने कहा। ना भाई, हमें कुछ ना पता। शरद को औरत और बच्चे के चेहरे से बहुत दुख नजर आ रहा था। उसने सोचा एक बार इस औरत से पूछूं। बहन जी, आपने किसी को देखा? शरद ने पूछा तो उस औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, ना, मैं सिर हिला दिया। लेकिन लड़का रो पड़ा और कहने लगा, वह मेरी बहन है, पापा गंदे हैं, मेरी बहन को वहाँ मंदिर में छोड़ आए। लड़के के गाल पर एक चाटा पड़ा और लड़का चुप हो गया। चाटा वहीं खड़े आदमी ने ही मारा था। और फिर शरद ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप यहाँ से जाओ, हम सबको परेशान ना करो, कहकर हाथ जोड़ दिए। तभी वहाँ उस 2 मुही बच्ची को गोद में उठाए निशा भी आ गई। निशा को देखते ही शरद ने कहा, तुम यहाँ क्यों आ गई? निशा बोल पड़ी, शरद, कितनी देर हो गई और मुझे तुम्हारी चिंता भी हो रही थी, इसीलिए। बच्ची को देखते ही वहाँ खड़े लड़के का जोर जोर से रोना शुरू हो गया और उनके साथ औरत भी रोने लगी। शरद ने निशा को धीरे से बोला, निशा, मुझे तो लगता है कि यह बच्ची इन्हीं लोगों की है, मगर कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। ये जो लड़का खड़ा है कह रहा था कि इसकी बहन है और इसके पापा बच्ची को छोड़ आए हैं। इतना सुनते ही निशा ने वहाँ खड़े आदमी से कहा, भाई साहब, इस दूध मुही बच्ची को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यह आपकी ही बच्ची है ना? सही सही बताइए। उस आदमी ने कहा, ना जी मैडम जी, यह बच्ची हमारी ना है। यह कहकर अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गया। निशा ने जोर से कहा, ऐसा करते हैं, हम पुलिस को पास चलते हैं। नहीं,
पुलिस को फ़ोन करते हैं। मेरे मामा जी के दोस्त पुलिस में हैं, शायद कमिश्नर हैं, उन्हीं को कॉल करती हूँ, तभी सच का पता चलेगा। निशा का इतना कहना ही था कि वहाँ खड़ी औरत बोल पड़ी, नहीं नहीं, पुलिस को फ़ोन मत करो, यह हमारी ही बच्ची है। इस बच्ची की माँ खत्म हो गई है, इसकी माँ मेरी बहन थी। निशा ने कहा, तो बच्ची को यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे थे? तभी दूसरे आदमी ने कहा, मैडम जी, मेरी बेबी पेट से थी, उसे पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी। हम कई डॉक्टर के पास गए पर कुछ ना पता चला। बाद में बीमारी ही पता चली, कोरोना हो गया था उसे। कोई डॉक्टर खाली ना मिल रहा था, जैसे तैसे मेरी बीवी को भर्ती करे और वहाँ ये बच्ची पैदा हुई। लेकिन मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब पता ना इस बच्ची को भी वह बीमारी तो ना है, इसीलिए इस बच्ची को छोड़कर जा रहे थे। तो इलाज करवाओ, बच्ची का छोड़कर क्यों जा रहे हो? निशा ने कहा, अब लड़की के इलाज में कौन पैसा बर्बाद करे? लड़का होता तो सोचते भी भाग दौड़ कर लेते, और पता ना इसको भी अपनी माँ वाली बीमारी हो गई हो तो, या वैसे भी ना बचेगी। कोरोना वाले कहाँ बच रहे हैं? लड़का होता तो हमारा वंश होता तो उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश करते। दूसरे आदमी ने ही कहा। यह सुनकर शरद बोला, निशा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि बच्ची को छूना मत, और तुम उसे गोद में उठा लाई। चलो डॉक्टर के पास तुरंत चलो, अगर यह बच्ची संक्रमित हुई तो तुम्हें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। निशा ने कहा, चलिए भाई साहब, आप सब भी चलिए, आप सब भी अपना टेस्ट करवाइए और मैं बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वहीं आदमी फिर बोला, मैडम जी, एक तो इसकी माँ जिंदा ना है, और दूसरी बात, हम ना संभाल सकेंगे लड़की को। लड़की की बड़ी देखभाल करनी पड़े है, बचपन से जवानी तक। माँ होती तो बात अलग होती, और लड़का होता तो हम भी रख लेते, लेकिन लड़की ना रख पाएंगे। वैसे भी आप क्यों चिंता कर रही हैं? जब हमें अपनी बच्ची की चिंता ना है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं और हमें भी परेशान कर रही हैं? शरद ने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया और कहा, अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती होगी। शरद का इतना कहना ही था कि एक आदमी ने औरत का हाथ पकड़ा और दूसरे आदमी ने लड़के को उठाया और भागने लगे। शरद और निशा ने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर रोक ना पाए। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। शरद और निशा बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। चेकअप के बाद पता चला कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। शरद और निशा ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने कहा, जब तक हम इस बच्ची के परिवार वालों को ना ढूंढ लें, तब तक इस बच्ची को अनाथ आश्रम में दे दिया जाए। शरद और निशा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शरद ने कहा, सर, हमारे कोई औलाद नहीं है, क्या जब तक इसके परिवार वाले ना मिल जाएं, तब तक हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? हम बच्ची की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। क्या गारंटी है कि परिवार वाले मिल भी जाएं और आप उनको बच्ची सौंप दें तो वह बच्ची को रख ही लें? हो सकता है कि कहीं और छोड़ दें। सर, वह इस बच्ची को रखना नहीं चाह रहे थे, क्या हम इस बच्ची को गोद ले लें? पुलिस ने कहा, देखिए, ऐसा तो नहीं होता। हम भी जानते हैं कि छोटे बच्चे की जैसी देखभाल परिवार में हो सकती है, वैसे कहीं और नहीं हो सकती। लेकिन पहले हम परिवार वालों को ढूंढकर पूछ लें, फिर क्या वह बच्ची को रखना
चाहते हैं या नहीं, और फिर उन सब को बच्ची को इस तरह छोड़ने की सजा भी तो मिलनी चाहिए। उसके बाद ही आप बच्ची को गोद ले सकते हैं। फिर कानून को ध्यान में रखते हुए आप गोद ले लीजिएगा, लेकिन अभी तो बच्ची को आप हमें सौंप दीजिए। निशा बच्ची को देना नहीं चाह रही थी, लेकिन शरद ने बच्ची को पुलिस के हाथों में सौंप दिया और कहा, सर जितनी जल्दी हो सके आप हमारी और इस बच्ची की मदद कर दीजिएगा, आपका बहुत आभार रहेगा। फिर निशा से कहा, निशा अगर तुमने इसे अपनी बच्ची माना है तो यह ज़रूर तुम्हें मिलेगी। हम दोनों इसे मिलकर पालेंगे। बस कुछ दिन और इंतज़ार करो, हम रोज़ बच्ची से मिलने आएंगे, ठीक है? निशा क्या सोच रही हो? निशा के कानों में उस आदमी की बार बार यही बात गूंज रही थी कि लड़का होता तो रख लेते, लड़का होता तो रख लेते। निशा ने यही बात शरद से कही तो शरद ने कहा, मुझे नहीं पता वह ऐसा क्यों कह रहे थे, हम तो भी औलाद हैं, हमें क्या जाने। निशा सोच रही थी कि लड़की को क्यों बोझ समझा जाता है। क्या एक लड़की होना पाप है या गुनाह है? लड़की है तो मरने को छोड़ दिया और लड़का होता तो सीने से लगा लेते। क्या कोई पिता और परिवार वाले ऐसा कर सकते हैं? आज के ज़माने में भी इस तरह के लोग रहते हैं कि लड़की को नहीं अपनाते और लड़के के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। यह कोई क्यों नहीं समझता कि एक लड़की ही तो होती है जो बच्चे को जन्म देती है, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। कुछ लोग संतान के लिए तरसते हैं तो कुछ लड़की संतान का तिरस्कार करते हैं। यह समाज है पुरुष प्रधान, जाने क्यों लड़कों को ही सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि लड़कों को ही सब कुछ समझा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।